नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी जो इस क्लास के सर हैं। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है 2000 रुपए का नोट। ये विषय इसलिए क्योंकि आरबीआई की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते साल 2000 रुपए के नोट को प्रिंट नहीं किया गया है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या 2000 रुपए का नोट बंद होने वाला है? और अगर प्रिंट नहीं हुआ है तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, ये इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। संदीप, पहला सवाल यही है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को लेकर कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की अफवाहें भी आई हैं कि बंद होने वाला है, अब नहीं सामने आएगा। लेकिन अब चिप की भी बात आई थी, चिप की भी बताने लगे थे चिप भी है इसके अंदर। लेकिन अब आरबीआई ने खुद ये अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बीते साल हमने 2000 रुपए के नोट को प्रिंट नहीं किया गया है। इसको थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये बहुत ही अहम खबर है और इसमें देखिए अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगता है कि भाई 2000 रुपए का नोट खत्म हो जाएगा क्या। वो भी जैसा 8 नवंबर 2016 को आपने घोषणा कर दी नोटबंदी की और उसके बाद 2000 रुपए का नोट चलन में आया था। उस वक्त जो पुरानी करेंसी थी वो हवाई हो गई थी, तो लोगों को ये डर भी सता सकता है क्योंकि 2000 रुपए का नोट जिनके पास है, अब वो कहें कि ये अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा तो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर क्या है, वित्तीय वर्ष 2019-20 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 इस साल कोई नोट नहीं छपा है 2000 का। और ये तो कोविड संक्रमण काल में तो बिल्कुल नहीं छपेगा। हाँ। और इसका देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जब ये इस खबर का अंदाजा आपको भी लग गया होगा और जब मैं ये उदाहरण आपके सामने दूंगा तो आप सर खुजलाएंगे और कहेंगे कि अरे ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले। आप पिछले साल तक एटीएम में जब जाते थे और आप 10,000 रुपए फर्ज कीजिए निकाल रहे हैं, रवि आप भी निकालते होंगे, तो अमूमन 2000 का नोट आता था। 10 में से 8 बार 2000 रुपए के 5 नोट आपके पास आ जाएंगे, या 2000 रुपए का एक नोट आ गए 4 और 3 नोट आ गए 500 के और 5 नोट आ गए 100 रुपए के। पर अमूमन क्या हो रहा था कि आपको 2000 रुपए के नोट मिलते थे। अब पिछले 4-5 महीने 7 महीने से आप देखिए जब भी आप पैसे निकालने जाते हैं तो 500 के करारे नोट निकलेंगे। हाँ। और अगर 2000 रुपए के नोट भी निकल रहे हैं वो सॉइल्ड होंगे, वो थोड़े मैले होंगे, वो कड़क नए रुपए नहीं है। और उसका खुलासा अब आरबीआई ने किया है कि पिछले साल हमने छापे ही नहीं। ये 5 महीने गए हैं, इसमें भी जाहिर सी बात है नोट छापे नहीं गए। 50% जहां सर्कुलेशन थी 2000 रुपए के नोटों की, वो गिरकर 22% के करीब पर आ गई है। तो अब ऐसे में एक लाजमी सवाल है कि क्या सर्कुलेशन से बाहर कर रही है सरकार 2000 के नोट को? अब क्या जरूरत महसूस नहीं हो रही है सरकार को? और ऐसे में सवाल यह भी उठेगा कि नोटबंदी का फैसला, उस पर तो हमने बहुत चर्चाएं की हैं। हाँ। लेकिन नोटबंदी के चलते जो नए नोट इशू हुए, 500 का तो स्वरूप ही बदला, पर 2000 रुपए का तो बिल्कुल नया नोट आ गया ना। तो वो पूरी की पूरी कवायद, उसे छापने में भी पैसे लगते हैं। हाँ। आरबीआई के पैसे लगे, वो आपके मेरे हम सबके पैसे थे। तो वो जिस नोट को 4 साल भी नहीं चलना था उसे छापा ही क्यों गया, ये सवाल भी उठेंगे। और साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अब छप नहीं रहा है, तो ये भी तो एक बहाना हो सकता है या ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अब लोग नोटबंदी के बाद या कोरोना काल में बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है। तो क्या ये वजह है कि अब नहीं, इसमें दोनों चीजें हुई है। हाँ। इसमें हमें देखिए गौर करना होगा रवि, कोरोना काल, संकट काल आने के बाद बहुत से लोग कैश अपने पास दबाकर रखने लगे। वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप में कर रहे हैं, पर लोगों को डर ये लगा कि ये बिल्कुल धंधा बैठ गया है, कारोबार बैठ गया, अर्थव्यवस्था बैठ गई, बैंक भी बीच में बैठ गए। यस बैंक का आपने हाल देखा था। तो लोग कैश पर रिलाय करने लगे, तो कैश डिपेंडेंस भी लोगों की बढ़ गई थी। ऐसे में 2000 रुपए के नोट का प्रिंट ना होना ये कई सवाल खड़े करेगा। लेकिन सवाल ये भी है, देखिए 4 साल आपने एक नोट नहीं चलाया, तो क्या जल्दबाजी में आपने फैसला लिया था? 2000 रुपए की नोट के बारे में क्या आपने पहले सोचा था? और आप समझिए, आपको ध्यान होगा नवंबर 8, 2016, जब जनवरी, फरवरी, मार्च आप लगा लीजिए, मार्च 2017, फरवरी मार्च 2017 नए नोट आने लगे, तो नोट आपको मिल नहीं पा रहे थे। एटीएम से आप पैसे नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि छपाई चल रही थी और एटीएम की मशीन्स के जो स्लॉट्स हैं उनके स्लॉट्स भी बदलने पड़ रहे थे। 2000 रुपए के नोट की कॉन्फ़िगरेशन अलग थी
उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी मोटाई, उसका वो कितना पतला है, उसके हिसाब से आपको कैलिब्रेट करनी पड़ी थी मशीनें। ये मशीनें तो बदली गई थी। अगर आज की तारीख में 2000 रुपए का नोट बिल्कुल सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा तो सिर्फ 500 और 100 रुपए के नोटों या 200 रुपए के नोटों के लिए आपकी स्लॉटिंग रह जाएगी। तो जो वो कैलिब्रेशन की थी उसके मायने क्या, आपने किया क्यों था फिर, ये भी सवाल उठेगा। और साथ में ये भी क्या, बड़ा सिंपल सा एक आम आदमी अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि ठीक है अब 2000 नोट प्रिंट नहीं हो रहा है, तो क्या ये एक संकेत दे रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो गहरे संकट में है? ये एक हमें मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। देखिए, अर्थव्यवस्था तो गहरे संकट में है ही, लेकिन 2000 रुपए का नोट धीरे धीरे आप प्रिंट ही नहीं कर रहे, वो सर्कुलेशन में खत्म होता चला जाएगा, मैले हो जाएंगे नोट, सॉइल्ड हो जाएंगे, फट जाएंगे, कहीं वेयर एंड टेयर हो जाएगा, उनको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो 2000 के नोट की विदाई की तैयारी कर रही है क्या सरकार? ये बड़ा सवाल है। संकेत जो मिल रहे हैं साफ दिखता है, 2000 रुपए के नोट के दिन अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उसकी। यही मेरा सवाल था कि क्या ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया है सरकार की, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मुझे लग रहा है अब 1000 के नोट की बात करेंगे। क्योंकि वैसे भी देखिए, आप नोटबंदी जब आई, नोटबंदी आप क्यों लेकर आए थे? शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट बहुत हुई। सबसे पहले कहा काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं भी था उनमें से। 8 बजे मैं एंकरिंग कर रहा था और मैंने कहा कि ये तो काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है। बाद में पता लगा, जब आंकड़े आए, आरबीआई ने कहा 99% पैसा तो वापस आ गया जितना सर्कुलेशन में था, तो काले धन पर कोई अंकुश नहीं लगी। फिर सरकार कहने लगी नहीं 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 नहीं, वो काला धन थोड़ा कम करना था, हमें डिजिटल इंडिया बनाना था, डिजिटल पेमेंट बढ़ानी थी। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, वो आतंकवाद भी हमें खत्म करना था और हवाला रैकेट पर हमें नजर डालनी थी जो करेंसी में हो रहा था। तो वो आतंकवाद कितना कम हुआ ये देखिए। नोटबंदी ने छोटे मझोले और सूक्ष्म जो कारोबारी थे, जो धंधे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बचा कुचा काम कोरोना ने कर दिया है। तो इसमें आई थिंक वी कैन हैव नो डाउट्स अबाउट इट। अब उससे इकोनॉमी उबर रही थी, थोड़ा लग रहा था, तो कोरोना का संकट काल आ गया है। अब ऐसे में 2000 रुपए के नोट की क्या सरकार ये सोच रही है, जरूरत भी है इकोनॉमी में, हम 1000 रुपए का नोट ले आए, 2000 रुपए के नोट को अलविदा कह दें? और संकेत और जैसी अर्थव्यवस्था की हालत है वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक और जो मैं अब आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि जब शुरुआत में 2000 का नोट आया था, उसकी आलोचना की थी कुछ लोगों कि अगर आप बड़ा नोट लाएंगे तो उससे ब्लैक मनी ज्यादा जो है। मैं ये बात बल्कि बताना भूल गया, यहीं से शुरू हुआ था। मतलब आप अगर काले धन पर अंकुश लगा रहे हैं तो 2000 रुपए का नोट क्यों इजाद कर रहे हैं? फिर तो कम स्पेस में ज्यादा पैसा आप होल्ड कर सकते हो ना, आप छिपा सकते हो उसे, सूटकेस में ले जा सकते हो। तो वो अपने आप में ही जो लॉजिक दिया जा रहा था नोटबंदी का, उस लॉजिक को वो टर्न टर्टल कर रहा था। तो हो सकता है कि अभी कॉस्ट करेक्शन हो रही हो और उसी के संकेत मिल रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या फैसला होगा। लेकिन आखिर में मैं आज चाहता हूं आपसे, जो मेरी तरफ से इस विषय का नहीं है, संदीप सर, जिस तरह से हमने कहा कि आज क्लास करते हैं, तो सर ने कहा कि अभी एक सुशांत की खबर दर्शकों के दिमाग में चल रही है। तो ये आखिर सवाल, आपका रवैया जिस तरह से खबरों में आजकल जो हमारी सरोकार से भरी हुई चीजें, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, रोजगार, वो लोग नहीं देख रहे हैं। वो खबर जिसका लेना देना हमारे रोजगार से नहीं, आम व्यक्ति से नहीं है। ये मेरा सवाल है कि क्या हम वो खबर दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, या फिर हमें वो खबरें दिखानी चाहिए जो लोगों के लिए जरूरी है? इसमें एक और चीज आपने मिस कर दी। ये सबसे कन्वीनियंट हम प्लॉय मीडिया वाले वो कहते हैं कि देखिए लोग देखना चाहते हैं। अरे हम दिखा क्या रहे हैं? पहले दिखाएंगे तो लोग देखेंगे ना। ये कह देना, ब्लेम दे देना कि अरे दर्शक देखना चाहता है। दर्शक तो न जाने क्या क्या चीजें देखना चाहता है, सारी दिखाने लगी न्यूज चैनल पर। इसको एक सिनेमा चैनल बना दीजिए, एंटरटेनमेंट बना दीजिए। आपने कहा रोजगार की बातें, सरोकार की बातें, रोजगार मिल गया है ना लोगों को। अब हर घर में एक जज भी है, एक वकील भी है, एक पुलिस ऑफिसर भी है, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी है, एक जासूस भी है। रोजगार में इतना इजाफा हो गया है, हर कोई अपने घर में बैठा हुआ बता रहा है कि क्या हुआ है सुशांत केस की गुत्थी में। देश में इससे बड़ी कोई खबर नहीं दिख रही है। हम मदारी बने हुए हैं।
अब इसमें बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आप कोफ्त में ये बात बोल रहे हैं, अरे आपकी टीआरपी नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है टीआरपी, पर टीआरपी इन चीजों से ले या आपको ऐसी जानकारी दें, ऐसी बातें आपके सामने करें जिनका सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है या होना चाहिए। हम जिम्मेदार पत्रकारिता करें या इसे कहते हैं टैब्लॉइड जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म नहीं है। और जितना टाइम टीवी चैनल सुशांत सिंह राजपूत केस पर बिता रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज सारे आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार ऐसा नहीं है कि प्रिंट वाले बड़े दूध के धुले हैं, वो भी हमारी जमात के हैं और इस हमाम में सभी नंगे हैं। लेकिन आप देखेंगे फ्रंट पेज पर कितनी खबरें हैं रिया केस को लेकर, सुशांत सिंह मर्डर केस को लेकर फ्रंट पेज पर या अंदर के पन्नों पर भी। अखबारों में हिंदी के अखबार हों या अंग्रेजी के अखबार हों, और टीवी चैनल देख लीजिए, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कोई खबर ही नहीं। ये भी एक कड़वी हकीकत है। और हम जिम्मेदारी आप पर डाल देंगे कि आप ये देखना चाहते हैं, तो आप कहिए भैया हम नहीं देखना चाहते। चलिए, यही हमारा आज का फिलहाल ये मेरा आखिरी प्रश्न था, और हमने ये साफ भी किया कि क्यों बीच बीच में जो मिस हो रही है हमारी क्लास, वो इसी वजह से, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत सारी चीजों से। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।